हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आज मुहावरे और लोकोक्तियाँ बताऊंगी। मुहावरे और लोकोक्तियों में का प्रयोग वास्तव में भाषा को बहुत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए किया जाता है और साथ ही साथ मुहावरे का प्रयोग हम करते हैं इसलिए ताकि अगर किसी को कोई बात हमें कहनी है तो और हम सीधा नहीं कहना चाहते तो एक व्यंग एक मुहावरे की भाषा में उसे कह करके अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 10 में मुहावरों का प्रयोग करना, मुहावरों को पूरा करना, अधूरे मुहावरों को मुहावरा भरना, मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग करना जैसा एक विषय रख दिया है, एक टॉपिक रखा है जिसके कारण उसकी आवश्यकता होती है। तो बच्चे चूँकि मुहावरों को पढ़ना नहीं जानते, कभी भाषा पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो उन्हें ये समझ में नहीं आता कि मुहावरे तो कुछ आपको ये चीज़ें हमेशा अभ्यास से आएंगी। जब तक आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे, बोलचाल पे किसी भाषा पर किसी के ध्यान नहीं देंगे, तो आपको ये चीज़ें याद नहीं आएंगी और ना समझ में आएंगी। तो आप आज मैं कुछ मुहावरों और उनका वाक्य प्रयोग बताऊंगी, तो आप ध्यान रखिएगा। तो मैं शुरू करने चल रही हूँ, तो आप भी शुरू हो जाइए। जो आपको लगे उसको आप थोड़ा नोट कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मुहावरे को भाषा का प्रयोग विशेष रूप से प्रभावशाली बनाने के लिए होता है। पहला मुहावरा मैं लिखती हूँ, अकल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना का मतलब होता है बुद्धि नष्ट होना, यानी बुद्धि नष्ट होना। अब इसका प्रयोग जब भी आप करेंगे, वाक्यों में करेंगे, तो आप ध्यान में रखेंगे कि अर्थ नहीं लिखेंगे। हमेशा आप क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, मुहावरे का प्रयोग करेंगे, ना कि अर्थ का प्रयोग करेंगे। अर्थ नहीं लिखेंगे, सिर्फ मुहावरे का ही प्रयोग करेंगे कि रमेश बुरी संगत में पड़ गया है, अब उसका किसी काम में मन नहीं लगता, ऐसा लगता है कि जैसे उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है। तो मुहावरे में वाक्य प्रयोग हमेशा करते समय ध्यान रखिएगा कि कारण और निवारण दोनों को लेकर ही आप वाक्य प्रयोग करें। किसी वाक्य को बनाने के लिए अधूरा एक सेंटेंस का कि रमेश के दिमाग और रमेश के अक्ल पर पत्थर पड़ गया है, तो ये कभी भी आपके कक्षा 10 के विद्यार्थियों के हिसाब से ये उचित नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि रमेश की अक्ल पर पत्थर पड़ गया है और साथ में को जोड़िए, क्योंकि आजकल वो कोई भी काम सही तरीके से नहीं करता, तब वो पूरा होगा, अधूरा लगेगा नहीं। इसलिए दो हिस्से में बनाए गए मुहावरों का ही वाक्य प्रयोग जो है वो सही माना जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि नष्ट होना। दूसरा वाक्य प्रयोग है, दूसरा मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना। अपना मतलब पूरा करना, अपना मतलब निकालना। अपना मतलब निकालना यानी कि अपना काम सिद्ध करना है, तो हम उसके लिए प्रयोग करेंगे कि अपना उल्लू सीधा करना। अगर आपको मुहावरे का वाक्य प्रयोग करना है तो आप किसी चीज के साथ डालिए कि किसी का नाम लिख दीजिए, ABCD जिसका भी चाहिए, और लिखिए कि उससे थोड़ा दूरी बना के चलो, क्योंकि वो तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए सभी के पास आकर हाथ जोड़ करके निवेदन करना जानती है। तो इस तरीके से आप अपना उल्लू सीधा करने का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। छोटा सेंटेंस बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा, आप बड़ा बनाइए, दो हिस्सों का बनाइए, ताकि आपका जो वाक्य प्रयोग है वो सही हो और अच्छा हो। तीसरा लिखते हैं कि लोकोक्तियां भी बताएंगे, लेकिन अभी मुहावरे ही देखिए। आंसू पोंछना।
आंसू पोंछना मतलब दुख में मदद करना, दुख में किसी की मदद करना, या धीरज देना भी लिख सकते हैं। तो आंसू पोंछने का वाक्य प्रयोग कैसे हो जाएगा कि आपने किसी ने किसी की मदद की, उस भाव को लेकर हो गया कि मित्र के पिताजी के देहांत के बाद जब उसकी पारिवारिक स्थिति बहुत डामाडोल हो गई तो मैंने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे, मतलब धीरज दिया। इस तरह से आप वाक्य प्रयोग करें। फिर अगला लिखिए, आग बबूला होना। आग बबूला होने का मतलब अत्यधिक क्रोधित होना, अत्यधिक क्रोधित होना। तो अर्थ जानिएगा, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन में मुहावरों को या तो पूरा करने को दिया जाता है या तो अर्थ लिखने को आता है। पुत्र की लापरवाही को देखकर पिताजी हर समय उसके ऊपर आग बबूला हो उठते थे, तो इस तरीके से क्रोध दिखाने के अर्थ में आ जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा इसको। तो वाक्य प्रयोग आप अगर कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं या कंपटीशन के विद्यार्थी हैं तो वाक्य प्रयोग तो आएगा नहीं, लेकिन कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो वाक्य प्रयोग आता है अर्थ के साथ। बाकी परीक्षाओं में या तो मैच द कॉलम आएगा अर्थ के साथ, या तो मुहावरों को पूरा करना आएगा, या तो मुहावरों को भरना आएगा कि कोई मुहावरा भरें। तो इसलिए मुहावरों को जानना जरूरी हो जाता है। अगला लिखते हैं, ईद का चांद होना। बहुत दिन बाद दिखाई देना, बहुत दिन बाद दिखाई देना। तो कोई व्यक्ति यदि बहुत दिन के बाद आपसे मिल रहा हो तो आप उसे कह सकते हैं, यहाँ से तुम गए क्या, ईद का चांद हो गए। तो इस तरीके से आप अपना वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इसको करिए, मैं आपको ओरली समझा रही हूँ और अर्थ बोर्ड पर लिख दे रही हूँ। फिर तीसरा अगला है, उंगली पर नचाना। उंगली पर नचाना मतलब अपने इशारे पर नचाना, काबू में करना, वश में करना, जो भी कह सकते हैं। वश में करना कह सकते हैं, काबू में करना, वश में करना। अब इसको भी आप कह सकते हैं किसी के लिए पूरा करने के लिए कि किसी कमजोरी के कारण यदि आपने किसी को अपने वश में कर लिया है तो आप कह सकते हैं कि मोहन को मैंने बराबर देखा है कि वो सोहन को अपनी उंगलियों पर नचाता है, अपने वश में कर लिया है। तो कारण भी दे सकते हैं कि उसकी कमजोरी, उसकी बीमारी, उसकी गरीबी के कारण उसको अपने वश में कर लिया है। इस तरीके से कोई कारण दे दीजिए। बिना कारण के लिखा गया जो मुहावरा होता है वो अधूरा होता है और बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं है। तो मैं मुहावरों का वाक्य प्रयोग आप खुद से प्रैक्टिस करिए। मैं सिर्फ अर्थ लिख देती हूँ, कुछ एक का मैंने बता दिया है, कुछ एक लिख देती हूँ। 1 और 1 11 होना, 1 और 1 11 होना, यानी मिलकर रहने पर ताकत का बढ़ना, मिलकर ताकत का बढ़ना, साथ रहने पर ताकत बढ़ती है। तो 1 और 1 11 कहते हैं कि मिलकर चलने से कोई 1 और 1 11 का मतलब मिलकर रहने से देश के विकास के लिए हमको हमेशा 1 और 1 11 होकर चलना पड़ेगा, तब जीत होगी। तो इस तरीके से आप
मुहावरों का वाक्य प्रयोग करिए। कुछ एक वाक्य प्रयोग मैंने दिया, मुहावरे बहुत हैं, कुछ भी कुछ दिए जा सकते हैं। कमर टूटना, कमर टूटना का मतलब होता है कि सहारा छीन जाना। तो किसी भी परिस्थिति को दिखाते हुए आप कह सकते हैं कि उसकी कमर बिल्कुल टूट गई। तो इस तरीके से देखा जाए तो मैंने कुछ ही एक मुहावरे बताए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आगे की कड़ी में भी आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और उसके साथ ही साथ आप मेरे साथ बने रहकर लगातार वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो मैंने अभी कुछ आज मुहावरे बताए, फिर किसी और दिन आपको सिर्फ मुहावरे और अर्थ लिखूंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।